टाइम था 22 मई 2021 का, जब एक महिला अपने घर वालों के पास कॉल करती है और उन्हें ये बात बताती है कि उसका पति पिछले एक दिन से गायब है। पता नहीं वो घर पर आए जरूर थे, लेकिन उसके बाद कहां पर चले गए। दरअसल इस महिला के पति का नाम रईस है और आज के टाइम में ये लोग मुंबई में रह रहे थे। वैसे ये यूपी के हैं, लेकिन बाद में रोजगार के चलते ये लोग मुंबई आ पहुंचते हैं। रईस की जब शादी नहीं हुई थी तो वो यूपी में अपने माता पिता के साथ अपने गाँव में रहा करता था, लेकिन 2012 में रईस की सायदा के साथ शादी हो गई और उसके बाद घर के खर्चे बढ़ने लगते हैं। जैसे तैसे कर वहां पर उसका काम चल रहा था, लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही घर में एक मेहमान आता है और वो थी उनकी छोटी बेटी। अब घर के खर्चे और ज्यादा बढ़ गए और वहीं गांव में रहकर उनका खर्चा अच्छे से नहीं निकल पा रहा था। तो रईस अपनी जान पहचान निकालने लगता है और इस बारे में सोचने लगता है कि क्या वो ऐसा काम कर सकता है जिससे उसके पास पैसे आए और वो अपनी फैमिली का अच्छे से पालन पोषण कर पाए। ऐसे में एक ऐसा बंदा सामने आता है जो कि उनकी रिश्तेदारी में था, जिसने ये बात कही कि वो मुंबई चला जाए और वहां पर वो उसे कोई ना कोई काम जरूर दिलवा देगा, जिसकी सैलरी भी काफी अच्छी होगी। अच्छी सैलरी के बारे में सोचकर रईस जा पहुंचता है मुंबई और वहां पर जाकर उसी दुकान पर जाकर काम करने लगता है जहां पर कि उसके जान पहचान वाले ने उसे भेजा था। सैलरी काफी अच्छी थी, उसे वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और इसी तरह 1-1.5 साल वहां पर बिताने के बाद उसके पास इतने पैसे हो चुके थे कि वो अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकता था। क्योंकि अब उसकी नौकरी वहां पर लग चुकी थी तो उसका वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो उसने अपने घर वालों से बात की और आखिर में यही बात सोची कि वो अपने बीवी बच्चों को यहीं पर बुला लेगा। तो उसकी वाइफ सायदा अपनी बेटी को लेकर मुंबई जा पहुंचती है। अब उसकी फैमिली के लोग बढ़ चुके थे मुंबई में, तो उसने घर बदल लिया अपना और एक बड़ा सा घर ले लिया जहां पर उनकी फैमिली के वो तीनों सदस्य आराम से रह सके। रईस के पास तो अब काम था, हर रोज उसे उस दुकान पर जाना होता था जहां पर वो नौकरी लगा हुआ था, लेकिन अभी भी सायदा घर पर अकेली रहा करती थी। तो रईस ने सायदा से ये बात कही कि तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपनी बेटी का ख्याल रखो और यहाँ पर आने के बाद जो कुछ मुझे चाहिए सारे के सारे मेरे कपड़े वगैरह और खाना वगैरह ये सब चीजें तुम बस तैयार रखा करो, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। कुछ एक दिन और बीतते हैं जिसके बाद ये फैमिली और अच्छे से वहां पर सेटल हो चुकी थी और इसके बाद इनके घर पर एक लड़का होता है। रईस अब नौकरी लग चुका था और उसकी वाइफ घर पर अपने दोनों बच्चों को संभाले हुई थी। उन दोनों को स्कूल वगैरह भेजना, घर का सारा काम करना और उन लोगों के लिए खाना बनाना, ये सारे काम सायदा घर पर किया करती थी। सारी चीजें बिल्कुल बड़े ही आराम से इसी तरह चल रही थी। लेकिन उसके बाद टाइम आया 21 मई 2021 का, जब रईस घर पर आता है। खाना वगैरह खा लेने के बाद वो वापस चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो वापस कभी लौट कर आया ही नहीं। उसकी वाइफ ने उसकी शाम तक वेट की, रात होने तक वेट की, अगली सुबह तक उसने वेट की, लेकिन फिर भी रईस वापस नहीं आया। अब वो काफी ज्यादा चिंता करने लगती है कि आखिरकार इतने बड़े शहर में वो जाकर उसे ढूंढे तो ढूंढे कहां पर, और वो अपना मोबाइल भी घर पर ही छोड़कर चला गया था। तो आखिर में उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने घर वालों को इस बारे में बताएगी और कोई ना कोई जुगाड़ उसके घर वाले कर ही देंगे। तो उसने अपने माता पिता के पास यूपी कॉल किया और सारी की सारी घटना के बारे में बताया कि वो इस तरह से घर पर आए थे, वापस चले गए थे, ये बात बोलकर कि कुछ एक देर बाद ही वो वापस आएंगे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। रईस के माता पिता भी अब चिंता करने लगते हैं कि लड़का इस तरह बिना बताए कहां पर चला गया होगा, और इसी बात को सोचकर वो अपने छोटे बेटे और बहू को वहां पर भेज देते हैं मुंबई, ताकि जाकर वो थोड़ा पता ठिकाना उसका निकाल पाए कि आखिरकार उनका लड़का कहां पर गया। रईस का छोटा भाई अपनी वाइफ को लेकर मुंबई जा पहुंचता है और वहां पर जाकर अपनी भाभी से जब उसने बातचीत करना शुरू किया तो उसे पता चलता है कि रईस घर पर आया तो था, लेकिन उसके बाद उसका कोई भी पता ठिकाना इन लोगों के पास नहीं है। तो वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है और वहां पर जाकर इस चीज की कंप्लेंट कर देता है कि इसी तरह उसका भाई घर पर आया था, लेकिन उसके बाद जब से वापस गया है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। पुलिस वाले रईस के घर पर आते हैं, उसकी वाइफ से पूछताछ करते हैं और उसकी जो छोटी 6 साल की बच्ची थी उससे भी पूछताछ करते हैं, लेकिन रईस की 6 साल की बेटी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी जब से उसका पिता इस घर को छोड़कर गया था। तो इस केस के ऊपर पूरी छानबीन कर लेने के बाद उन लोगों के हाथ यही आता है कि इस परिवार को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वो बंदा जिस तरह का बताया जा रहा है मेंटली भी बिल्कुल फिट था, तो आखिरकार वो कहां पर चला गया होगा। तो पुलिस वाले इस बारे में भी छानबीन करते हैं कि क्या उसकी कहीं बाहर लड़ाई हुई थी, और इस बारे में तहकीकात करने के लिए वो लोग जा पहुंचते हैं उसी दुकान पर जहां पर कि रईस काम करने के लिए लगा हुआ था। लेकिन उस दुकान वाले ने भी कुछ भी खास ऐसी बात नहीं बताई जिससे इस बात का अंदाजा लगा पाए कि आज के टाइम
में रईस कहाँ पर है। रईस का छोटा भाई अपने भाई को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करता है, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं आता और इसी तरह रईस को ढूंढते ढूंढते लगभग 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब घर का लगभग सारा काम सायदा को अकेले ही संभालना होता था, क्योंकि रईस का छोटा भाई तो अपने भाई को ढूंढने में लगा हुआ था या फिर ऐसे ही बीच बीच में घर पर आता रहता था। तो एक टाइम ऐसा आया जब उसका भाई घर पर आया हुआ था खाना वगैरह खाने के लिए और उसके बाद उसे वापस पुलिस स्टेशन जाना था। तो इसी बीच कुछ एक ऐसी चीजों की जरूरत पड़ गई जो कि घर में चाहिए थी। तो सायदा इसी बात को सोचकर कि वो वहां पास में ही मौजूद दुकान से वो सारी चीज ले आएगी, ये बात सोचकर सायदा वहां दुकान पर चली जाती है। और इसी टाइम रईस का छोटा भाई जब वहां पर खाना खा रहा था, क्योंकि इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन भी जाना था, तो उसी टाइम उसकी भतीजी अपने चाचू के पास आती है और वहां पर आकर कुछ एक ऐसी बातें उन्हें बताई कि रईस का छोटा भाई काफी ज्यादा हैरान हो गया कि यार तुम ये सब क्या बोल रही हो। और उसकी सारी की सारी बातें सुनने के बाद वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। और वहां पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रईस के छोटे भाई ने जो कुछ बातें पुलिस वालों को बताई, उसे जानकर पुलिस वालों को भी भरोसा नहीं हुआ कि कुछ ऐसा भी वहां पर हो सकता है। लेकिन रईस के भाई ने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है और इसके ऊपर शक मुझे भी था। तो पुलिस वालों ने उस लड़की से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी और जैसे जैसे वो सारी की सारी बातें उस लड़की ने बताई तो सारा का सारा केस ही सोल्व हो गया। उस लड़की ने बताया कि उसके पिता काम पर चले जाया करते थे, लेकिन उसकी माँ का वहीं पड़ोस में रहने वाले एक अमित नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था। जब भी उसके पिता बाहर चले जाया करते थे अपनी दुकान के ऊपर, क्योंकि उन्हें सुबह जाना होता था, शाम को वो रात को लगभग वापस आया करते थे, अपना टिफिन वगैरह भी वो साथ लेकर जाया करते थे। तो पीछे से पूरा का पूरा दिन उनका पड़ोसी अमित उनके घर पर ही रहा करता था। और जब भी वो लड़का उनके घर पर आता तो उन बच्चों की माँ ये बात उन बच्चों को बोलती कि तुम बाहर जाओ और जाकर आराम से खेल लो। और इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो बंदा एक बार घर में आया करता था या फिर 2 बार आया करता था या पूरा का पूरा दिन उनके ही घर पर वो रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे ये सारी की सारी बातें बीतती हैं तो वहाँ आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में पता चलने लगता है। और कभी कभार रईस भी अपनी दुकान से जल्दी जब भी घर पर आ जाया करता था तो वो अपने उस पड़ोसी को अपने घर पर पाया करता था। पहली बार तो ये बात लगी कि पड़ोस का काम है, कुछ ना कुछ चीज वो लेने के लिए आया होगा या फिर देने के लिए आया होगा, और ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन धीरे धीरे कर जब भी रईस जल्दी घर पर आ जाया करता था तो वो अमित को अपने घर पर पाने लगा। और इस बात को देखकर रईस के दिमाग में भी ये बात आती है कि यार जब भी मैं घर पर आता हूँ तो ये बंदा हमारे घर पर क्यों होता है। और ये बात जब उसने अपने पड़ोस वालों से डिस्कस की तो उनके पड़ोसियों ने बताया कि ये आदमी अपने घर से ज्यादा तुम्हारे घर पर ही टाइम बिताता है। तो रईस को इस बारे में पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगी कि इन दोनों के बीच जरूर अफेयर चल रहा है। और इस बारे में उसने सायदा से भी बात की और इस बारे में पूरा डिस्कस कर लेने के बाद सायदा ने आखिर में यही बात कही कि आज के बाद वो इनके घर पर नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो अमित का उनके घर पर आना जाना फिर से स्टार्ट हो जाता है। रईस को इस बारे में पहले ही पता था कि ये लड़का काफी बार हमारे घर पर पहले भी आ चुका है, तो इन्हीं कारणों के चलते रईस बीच बीच में अपने खाने के टाइम वो घर पर आ जाया करता था। और उसके बाद टाइम आता है 21 मई 2021 का, जब रईस जल्दी से अपने घर पर आ जाता है टाइम से पहले ही, तो उसने फिर से अमित को अपने घर पर पाया। और इस चीज को देखकर रईस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके कारण सायदा और रईस के बीच काफी ज्यादा झड़प होती है। लेकिन आज की ये झड़प कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई, क्योंकि सायदा और अमित ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि ये बंदा हम दोनों के बीच काफी ज्यादा आ रहा है, तो क्यों ना इसे ठिकाने लगा दिया जाए। जिसके चलते रईस जब अपने घर पर आता है और उन तीनों के बीच लड़ाई हो रही होती है, तो इसी लड़ाई के बीच सायदा किचन में जाती है और वहां से एक चाकू निकाल कर लाती है और वो अपने पति के गले पर एक वार करती है। वार करते ही उसके गले से खून निकलने लगता है और रईस वहीं पर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। ये सारी की सारी हरकतें घर के अंदर हो ही रही थी और इसी टाइम रईस के दोनों बच्चे घर पर वापस आ जाते हैं। दरअसल वो पड़ोस में जाकर खेल रहे थे और जब वो वापस आते हैं तो उन लोगों ने पाया कि सामने उसके पिता बड़े ही बुरे तरीके से खून में लथपथ नीचे पड़े हुए हैं और उसकी माँ के हाथ में एक चाकू है। पास में ही वो अंकल भी खड़े हैं जो कि उनके पड़ोस में ही रहते हैं। ये सारी चीजें देखकर रईस की लड़की काफी ज्यादा घबरा गई और उसकी बोलती वहीं की वहीं बंद हो गई। और यही कारण था कि अगले काफी दिनों तक वो किसी से कुछ भी बात नहीं करती है। और इसके अलावा सायदा ने ये बात भी उस लड़की से कही थी कि अगर वो किसी को जाकर ये बात बताती है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है तो वो उसे भी उसके पिता की तरह मार डालेगी। और रईस की बेटी ये सारी की सारी बातें अपनी माँ से सुनने के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है और इस सदमे से वो अगले काफी दिनों तक नहीं निकली, जब तक कि वो अपने चाचू से नहीं मिलती है और उन्हें ये सारी की सारी बातें नहीं बता देती हैं। और बाद में
मीडिया ने जो बात उस लड़की से की और उस लड़की ने जो कुछ बताया वो ये रहा। दरअसल मैं आप लोगों को उसकी वीडियो तो नहीं दिखाने वाला, जस्ट आप उसकी ओरिजिनल ऑडियो सुनिए कि आखिरकार उसने क्या कहा था। मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था। तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा, वो अंकल कौन थे? अनिकेत, कहाँ रहते हैं? वो यहाँ घर था मेरा, वहाँ उनका घर था। अच्छा, तो मम्मी हमेशा घर में आते थे? हाँ, पापा को कैसे मारा मम्मी ने? हाँ, ऐसे कर छुरी से काटा था। तो रात में मारे कि या दिन में? दिन में। तो आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे? हाँ, तो आपको मम्मी ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला, हम लोग को यहाँ खड़ा कर दी थी और खुद अंदर वहाँ काट दी थी मार के। अच्छा, मम्मी ने आपको धमकाया था क्या कि ड्रम में डुबा के मारेंगे अगर बताओगी तो? धमकाया। क्या बोला था? तुमको ड्रम में डाल के मार दूंगी। रईस को मार तो दिया गया था, लेकिन अब उसकी बॉडी को यहाँ से बाहर लेकर जाना और कहीं किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसे ठिकाने लगाना अब इतना आम भी नहीं था, क्योंकि वो लोग जिस जगह पर रहा करते थे वहां पर उनके अलावा काफी सारे और भी घर मौजूद थे। तो बाहर जाते हुए अगर कोई उन्हें देख लेता है तो उनके लिए काफी बड़ी समस्या पैदा होने वाली थी। तो उन लोगों ने पहले ही इस बात को डिसाइड कर लिया था कि अगर हम लोग कल को ये कांड रच भी देते हैं तो हमें इस बॉडी का क्या करना है। और वो डिसीजन ये था कि रईस को वहीं रसोई में खोदकर गाड़ दिया जाएगा, जिसके लिए उन लोगों ने पहले से ही मसाले और टाइल मंगवा ली थी। ये बात रईस की पत्नी ने रईस से ही बोलकर मंगवाए थे कि यहाँ का किचन काफी ज्यादा खराब हो चुका है, दरअसल कुछ एक चीजें हमें रिपेयर करनी है, तो उसके लिए जो मसाले लगने वाले हैं, जो ईंट लगने वाली है, पत्थर लगने वाले हैं। रईस ने ये बात कभी नहीं सोची थी कि ये सारी चीजें उसके लिए ही काम आने वाली हैं। तो उसकी वाइफ ने और उसके प्रेमी ने दोनों ने मिलकर वहां रसोई में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और जब लगभग 3-3.5 फुट का वो गड्ढा खुद चुका था तो उन लोगों ने उसकी बॉडी को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। लेकिन गड्ढे की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसमें पूरी की पूरी बॉडी आ सके। तो सायदा और उसके प्रेमी ने मिलकर रईस के शरीर को 4 टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से उसे सेट करके उसके ऊपर सारी वो मिट्टी डालकर सायदा ने जो पहले ही सारा का सारा मसाला वगैरह मंगवा रखा था, सारी टाइल मंगवा रखी थी, वो उसके ऊपर लगा दी। रईस का जब भाई यहाँ पर आया था तो पुलिस वालों को उसने ये बात बताई कि उसे ये चीज दिखी थी कि यहाँ पर नई नई टाइल लगाई गई हैं, लेकिन उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इसके नीचे उसका भाई दफन होगा। वो तो शुक्र है कि रईस की बेटी ने ये सारी चीजें देख ली, और उससे भी बड़ा शुक्र साइदा का है जिसने उस बच्ची को भी मारकर वहां पर नहीं गाड़ दिया। नहीं तो हो सकता है पिता के साथ साथ इस आस्की के चक्कर में वो अपनी बेटी को भी मार डालती। लेकिन यहाँ पर उसके दोनों बच्चे सुरक्षित थे, बस उसके पति ने अपनी जान गंवा दी थी, वो भी अपनी वाइफ की आस्की के चलते। जैसे ही पुलिस वालों को ये केस पूरे तरीके से समझ आता है तो साइदा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ साथ उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों को ही उम्र कैद की सजा दे दी गई। आज के टाइम में रईस के दोनों बच्चे अपने दादा दादी के यहाँ अपने चाचू के साथ रहते हैं। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट मृत्युंजय सिंह को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।